हेलो सांग माने केमती अछंती मु भाबुची बहुत बढ़िया थिबे पढ़ापढ़ी मध्य बहुत बढ़िया करुथिबे। हमर मात्र 6-7 दिन रहिला एग्जाम 7 दिन नै आज 11 तारिख हेलानी 17 तारिख हो गोटे 6 दिन रहिला आ आपन मानकर कि 5 दिन रहिला आपन को हाथ रे। ठीक अछि आज हम इनक्लूसिव एजुकेशन रो किछि एमसीक्यू क्वेश्चन करबा डिटेल्स कांसेप्ट क्लास मु परे आनिबी जोटा कि ओटीटी पई मोस्ट इंपोर्टेंट। आपन डेफिनेटली इनक्लूसिव एजुकेशन रो 3 टू 4 मार्क पाइबे। ठीक अच्छे तो आज आउ लेट करबा नहीं चलो स्टार्ट करबा हमरो एमसीक्यू क्वेश्चन। इंक्लूसिव एजुकेशन मेनली फोकस ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन मेनली क्या फोकस करता है किसका किसका ऊपर ज्यादा फोकस देता है इंक्लूसिव एजुकेशन स्पेशल स्कूल्स नेक्स्ट इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल लर्नर्स सेग्रीगेटेड लर्निंग नेक्स्ट गिफ्टेड चिल्ड्रन ओनली नहीं होगा सेग्रीगेशन तो बिल्कुल नहीं होता क्योंकि यहाँ पर इंक्लूसिव है। नेक्स्ट ये आंसर क्या होता है इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल लर्नर होता है क्यों होता है उसको भी थोड़ी हम एक्सप्लेनेशन कर लेंगे। ठीक है अभी हम आंसर जो सही आंसर है तो उसको थोड़ी हम क्या करेंगे एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखो इंक्लूसिव एजुकेशन इंश्योर ऑल लर्नर्स फर्स्ट इंक्लूसिव मतलब है क्या वो सब लर्नर्स के लिए और रिगार्डलेस ऑफ एबिलिटी लर्न टुगेदर इन वन क्लासरूम एक ही क्लासरूम में सब बच्चे को पढ़ने का सेम चांसेस देता है सेम चांस फॉर ऑल। समझ में आ रहे हैं क्या बोल रही हूँ आपको ये चांस सबके लिए समान होता है। इसी में चांसेस का बारे बोलने से अपॉर्चुनिटी का बारे बोलने से पार्टिसिपेशन का बारे बोलने से उसमें डिसेबिलिटी नहीं दिखा जाता है और गिफ्टेड नहीं देखा जाता है नहीं तो एवरेज नहीं देखा जाता है। समझ में आए इंक्लूसिव एजुकेशन क्या बोलना चाहता है इंक्लूसिव एजुकेशन बोलता है कि जितना सारा लर्नर्स है सब टुगेदरली एक क्लासरूम में बैठ के पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 2 अभी देख लेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन वाज स्ट्रांगली प्रमोटेड एक्चुअली ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन को कौन प्रमोट किए है यूएनसी को मतलब यूनेस्को नेक्स्ट एनसीईआरटी सीबीएसई एंड यूनिसेफ नहीं होता है सीबीएस तो नहीं होता है एनसीईआरटी नहीं होता है यूनेस्को करे यूनेस्को क्या करे हमारे जो इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा दिए बा प्रमोटेड किए हैं। तो वो आंसर को थोड़ी एक्सप्लेनेशन कर दिए उसका साथ साथ यूनेस्को और क्या क्या किए। सालामंस डिक्लेरेशन डेफिनेटली क्वेश्चन में आप लोग को देखने मिल जाता है ये वाला वर्ड को आप छाप के जाइए। 1994 में एस्टेब्लिश्ड इंक्लूसिव एजुकेशन आज ए ग्लोबल प्रायोरिटी का हिसाब से 1994 में क्या सालेमंस डिक्लेरेशन किया है कि हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन चलेगा। सेग्रीगेशन इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब सेग्रीगेशन सेपरेट एंड सेग्रीगेटेड जहां पर नहीं होता है चाहे डिसेबल्ड स्टूडेंट गिफ्टेड स्टूडेंट चाहे एवरेज स्टूडेंट कुछ भी बच्चे का हालत कंडीशन का साथ साथ वो सब एक ही साथ पढ़ पाएंगे। तो इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा हमारा यूनेस्को दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे। और एक बात बोल रही हूँ यहाँ पर जो 99.4 दिया हुआ है उसको थोड़ी ध्यान में रखे जाइए वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 अभी देख लेंगे। ऑल इज द की प्रिंसिपल सबके लिए शिक्षा एजुकेशन मतलब क्या होता है शिक्षा सबके लिए शिक्षा एक की प्रिंसिपल है। ये बात कौन कहाँ किस मतलब प्रूव हो सकता है इंक्लूसिव एजुकेशन में डाइट में ओपनिंग स्कूल्स एंड स्पेशल स्कूल्स नहीं इंक्लूसिव एजुकेशन में तो डाइट मतलब हम जो सिटी करते हैं ना वही डाइट तो डिप्लोमा डाइट का फुल फॉर्म भी हमारा एग्जाम में आता है। तो जो सिटी के लिए जो डाइट होता है मतलब प्राइमरी टीचर के लिए उसको ही डाइट बोला जाता है। नेक्स्ट एजुकेशन फॉर ऑल उसका की प्रिंसिपल कहाँ पर होता है इंक्लूसिव एजुकेशन में होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का साथ अभी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2009 गारंटीज एजुकेशन फॉर देखो 2019 में जो आया था तो उसमें गारंटी क्या दिए थे एजुकेशन को लेके 3 to 10 ईयर्स बच्चे को एजुकेशन फ्री मिलेगा नहीं तो 6 to 14 नहीं तो 10 to 18 नहीं तो 6 to 18 नहीं 6 to 14 का बारे वो बोले थे आती बोले थे कि 6 to 4 all the children will learn they have free education 6 to 14 ईयर्स। तो यही बात जब हम क्या करेंगे जब सपोज डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए होता है तो तब क्या कर लेते हैं 6 to 14 ईयर्स फ्री एजुकेशन 2019 एक्ट बोले हैं गारंटी दिए हैं। और सपोज यहाँ पर यही फ्री एजुकेशन डिसेबल्ड बच्चे के लिए कितना होता है डिसेबल्ड बच्चे के लिए
तो वही 6 to 18 ईयर्स हो जाता है, बस दिस इज द डिफरेंस। याद रखना, 2 क्वेश्चन इधर आ जाता है। एडिशनल क्वेश्चन भी हम डिस्कस करके जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का साथ क्वेश्चन नंबर 5 अभी देख लेंगे। देखो आर्टिकल्स, आर्टिकल्स भी क्वेश्चन में आता है, थोड़ी ध्यान से रखिए, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो देखो आर्टिकल्स 21A एंश्योर फ्री कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द फ्री एंड कंपल्सरी आल्सो, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन एज ऑफ 14, दैट इज एज ऑफ 14 नॉर्मल बच्चे के लिए, और डिजेबल्ड बच्चों के लिए 6 to 18। बस इतना ही याद रखना चाहिए, इसमें 3-4 क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर अभी 4 खत्म हो गया, 5 देख लो। स्टेटमेंट 1994 एम्फसाइज इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव स्कूल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसका मैं इसको इतना एक्सप्लेनेशन नहीं क्यों नहीं कर रहे कि 4 क्वेश्चन में इसको किए थे। क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 अभी देख लेंगे। बैरियर्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन इज, एक्चुअली इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए मेन बैरियर क्या होता है, क्या होता है? तो देखो मल्टीपल टेक्स्ट बुक तो नहीं होता है, टीचर्स एटीट्यूड, यस, टीचर्स एटीट्यूड शुड बी बैरियर फॉर द इंक्लूसिव एजुकेशन। टीचर्स ऐसे बिहेवियर, मतलब ऐसे एटीट्यूड जिसके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन को बैरियर बोल के मतलब ऐसे फील नहीं होना चाहिए, मेन बैरियर बोल के बोला जाना होता है कि टीचर्स एटीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 अभी हम देख लेंगे। यूडीएल स्टैंड फॉर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूडीएल? यूडीएल मतलब क्या होता है? देखो यूनिवर्सल डिविजन लर्निंग, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, यूनिक डेवलपमेंट लेसन, यूनिवर्सल डिजिटल लर्निंग। एक्चुअली यूडी का फुल फॉर्म क्या होता है? ही होता है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। यूडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। उसको थोड़ी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं सही आंसर को। ठीक है, फ्लेक्सिबली वे ऑफ लर्निंग, रिप्रेजेंटिंग एंड द एक्सप्रेसिंग कंटेंट, कंटेंट को एक्सप्रेशन करता है, रिप्रेजेंट करता है, और फ्लेक्सिबल वे ऑफ लर्निंग को रिप्रेजेंट करता है कि यूडीएल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग लिख के रख लीजिए। अभी तो क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे। क्लासरूम इज बेस्ड ऑन, इंक्लूसिव क्लासरूम कैसे होना चाहिए? कंपटीशन होना चाहिए? नहीं, डाइवर्सिटी एंड इक्विटी होना चाहिए। यस, दैट इज द करेक्ट। पनिशमेंट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा होमवर्क तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो डाइवर्सिटी एंड इक्विटी होना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट बच्चे आते हैं, बस उसी को समान तरीका में पढ़ा नहीं सकते, जिसी को जो नीड्स है वो इंक्लूसिव एजुकेशन में हमको प्रोवाइड करना चाहिए, जो टीचर है। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन बेस्ड ऑन द डाइवर्सिटी एंड इक्विटी, उसको वो आंसर को थोड़ी एक्सप्लेनेशन अभी कर लेंगे। डाइवर्सिटी, ठीक है, विविधता का बीच में वैधता लेके आना है, किसका? इंक्लूसिव क्लासरूम का हैबिट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या होता है? देखो, रिसोर्स रूम इज यूज्ड फॉर, रिसोर्स रूम किस लिए यूज किया जाता है? एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर ऑल, स्पेशलाइज सपोर्ट फॉर द CWSN। CWSN का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग लिखना चाहिए, नहीं तो मैं बाद में बता देती हूँ। नेक्स्ट स्पोर्ट्स प्रैक्टिस, नेक्स्ट लाइब्रेरी रीडिंग। नो, स्पेशलाइज सपोर्ट फॉर द SWSN। SWSN मतलब क्या होता है कि ये एग्जाम्पल को, तो ये जो ऑप्शन को थोड़ी हम एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। तो रिसोर्स रूम इज यूज्ड फॉर किसके लिए? स्पेशलाइज्ड सपोर्ट फॉर CWSN। तो इसका अभी देख लेंगे। ठीक है, WSN गेट इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग सपोर्ट हियर, मतलब सपोज किसका हियरिंग डिसेबल्ड होता है, किसका देखने में प्रॉब्लम होता है, जो डिसेबल पर्सन है, वहां पर क्या होता है? स्पेशलाइज पर्सन को सपोर्ट दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे। CWSN का फुल फॉर्म क्या होता है? चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड्स। और जितना सब दिया है वही कुछ नहीं है। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स मतलब हियरिंग कैपेसिटी किसको कम होता है, थोड़ी किसको कम देखने में आता है, इसको बोलते हैं चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड्स। क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेंगे। पॉलिसी, जीरो रिजेक्शन पॉलिसी बिलोंग्स टू रामसा, SSA, NCF, MHRD। नो, जीरो रिजेक्शन पॉलिसी SA मतलब जीरो रिजेक्शन पॉलिसी मतलब कौन सा बच्चे को रिजेक्शन, पढ़ाई से, एजुकेशन से रिजेक्शन नहीं करेंगे, दैट इज फ्री एंड 21 ये बोल रहे हैं, दैट इज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो चाहे वो डिसेबल्ड हो, कुछ भी हो, उसको रिजेक्शन किया नहीं जा सकता है। तो यही आंसर को थोड़ी SSA क्या बोल रहे हैं, उसको थोड़ी हम एक्सप्लेनेशन अभी की अभी कर लेंगे। ensure no child with the special needs is denied for education। denied for education मतलब किसी को हम मना नहीं कर सकते हैं कि एजुकेशन
प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है उसका डिजेबिलिटी को लेके, दैट इज नॉट ए गुड मैटर, दैट एसएससी डिक्लेयर्ड दैट। क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे। बैरियर फ्री एनवायरमेंट मींस, बैरियर फ्री एनवायरमेंट किसको क्या बोलते हैं? देखो, नो स्पोर्ट्स नहीं, बैरियर कभी स्पोर्ट्स, नो स्पोर्ट्स नहीं होता है, नो एग्जाम नहीं होता है, नो होमवर्क नहीं होता है, नो ऑब्स्टेकल्स फॉर द डिजेबल्ड लर्नर। जो डिजेबल्ड है, जो अक्षम है, विकलांग गलत वर्ड है, हम कभी यूज नहीं करना चाहिए, जो अक्षम है तो उसके लिए ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए। पढ़ाई के बारे मतलब द फील्ड ऑफ एजुकेशन जो क्या होता है, डिजेबिलिटी है, उसके लिए कौन सा भी ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड बैरियर फ्री एनवायरमेंट मींस। क्वेश्चन नंबर 12 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेंगे। 13 क्या बोल रहे हैं?